मुख्तार अंसारी के मकान को क्यों तोड़ा, क्यों चलवाया बुलडोजर? बुलडोजर चलाने की जरूरत क्या थी? कौन सा नशा हो गया है कि ऐसे अपराधी, तस्कर, माफिया और ऐसे बाहुबलियों के भवन और संपत्ति को ध्वस्त करना है? जो किया सो किया। अतीक अहमद के भवन को ध्वस्त मत करना, ऐसा कदापि मत करना। यह प्रदेश के हित में नहीं है। दोस्तों, शुरुआती दौर का वीडियो हमारे सुनने पर मैं जानता हूं और लोग अब शब्दों का व्यवहार बौछार करेंगे, गालियां देंगे, लेकिन अब मैं मूल पर आता हूं। कहने का मंतव्य क्या है, मैं राज्य सरकार से चाहता क्या हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को करना क्या चाहिए। आप सभी इस बात से विज्ञ हैं। तमाम समाचार पत्रों ने और इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने अपने अपने ढंग से माफिया पर चला हंटर, ध्वस्त होगी पाप की कमाई, बाहुबलियों की संपत्ति पर सरकार की दृष्टि, नहीं बचेगा कोई माफिया, इत्यादि इत्यादि। चलिए साहब, सरकारों ने ही प्रश्रय देकर के ऐसे लोगों को इस तरह की अकूत संपत्ति पैदा करने, अर्जित करने का अवसर प्रदान किया। जिन अधिकारियों की वजह से ऐसा हुआ वो आज भी महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए हैं। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं, भारतीय प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं, पुलिस सेवा के अफसर हैं और इस तरह से महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। मुख्तार अंसारी का गाटा संख्या 93 जो 2 मंजिला इमारत थी, एलडीए के संयुक्त सचिव ऋतु सुहास के नेतृत्व में उसे ढहा दिया गया। यह बृहस्पतिवार को तड़के सुबह में यह कार्रवाई की गई। भारी पुलिस फोर्स और अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर लगा करके उस भवन को ढहा दिया गया। बताया गया कि अतीक अहमद जो सांसद रहे हैं, उनके 5 ऐसी संपत्ति और मकान को प्रयागराज में कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। सरकार उसे कब्जे में ले लिया है। अतीक अहमद इस समय अहमदाबाद की जेल में है, गुजरात में, और मुख्तार अंसारी पंजाब में बताए जाते हैं, दोनों प्रदेश से बाहर हैं। मुख्तार अंसारी के संपत्ति की बात जो की जा रही है वह संपत्ति है लखनऊ में, और लखनऊ में ऐसी जगह पर है जो महत्वपूर्ण स्थान है, लखनऊ का हार्ट है डाली बाग। यह गाटा संख्या 93 2 मंजिला इमारत थी और इसे ढहाने का काम किया गया। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी दोनों के नाम पर थी। इसके पहले मुख्तार अंसारी के माताजी के नाम से यह जमीन बताई जाती है, बाद में इन लोगों के नाम हो गया। उसके पहले जो बताया गया 1978 में इस जमीन पर खेल हुआ। यह जमीन शत्रु की थी, यह जमीन शत्रु की थी अथवा निष्क्रांत। निष्क्रांत क्या होता है, शत्रु क्या होता है और क्यों ढहाना नहीं चाहिए, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ढहा करके प्रदेश सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है। और शत्रु की संपत्ति यह है, जो लोग पाकिस्तान चले गए मार्च 1954 से पहले, उस संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा गया। और मार्च 1954 के बाद जिन लोगों ने भारत से पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया, पाकिस्तान गए, वह संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति के रूप में दर्ज की गई। यह संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति के रूप में है। मुस्लिम परिवार यहाँ से गए थे मार्च 1954 के बाद। इस जमीन को हथिया लिया गया। इस जमीन को उसके पहले 2 लोगों ने हथियाया था और उसके बाद इन लोगों ने इस जमीन को ले लिया। अब बताते चले दोस्तों कि अतीक अहमद के जो भवन है, अच्छे भवन हैं, जिसको आपने टेलीविज़न चैनल पर देखा, समाचार पत्रों में उसके फोटोग्राफ देखे, और इस जमीन को, इस भवन को, जिसको टूटते हुए हमारे वीडियो में भी आंशिक रूप से दिखाया गया और आप देख भी चुके हैं सोशल साइट्स के माध्यम से। मेरा यह कहना है, जब संपत्ति सरकार की है, 2 चीज़ें हैं। एक तो 133 का एक मुकदमा होता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133, जो पब्लिक न्यूसेंस के मामले होते हैं, जो लोक बाधा होती है, जो आमजन के लिए बाधा पैदा होती है, उसके लिए 133 की कार्रवाई उपखंडीय मजिस्ट्रेट यानी उप जिला मजिस्ट्रेट करता है। ऐसे जैसे कोई रास्ते का अतिक्रमण है, कोई भवन बना लिया, कोई इस तरह का है, तो उसे ढहाना, समाप्त करना, और जो ढहाने में, पूर्व की स्थिति में लाने में जो पैसा खर्च होगा वह अतिक्रमणकर्ता से वसूल किया जाएगा। यह है 133। दूसरा विषय 132 लैंड है।
132 लैंड क्या है? सुरक्षित भूमि, खलिहान की भूमि है, तालाब है, पोखरा है, नदी है, भीटा है, इस तरह के खेल के मैदान है, सब 133 लैंड में आएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण विनिश्चय है जो प्रचलन में है लगातार, जिसकी नज़ीर दी जाती है निचले स्तर से लेकर के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक। हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी आदर्श के मामले में यह महत्वपूर्ण निर्णय है कि जो भी ऐसे 132 लैंड पर जिन लोगों ने कब्जा किया है वो 1952 के पूर्व की स्थिति में लाया जाए। ये 132 लैंड नहीं है कि आप इसे गिरा करके पोखरा बनवाएंगे और खलिहान बनाएंगे, खेल का मैदान बनाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। यह अब क्या हो गई? राज्य की संपत्ति हो गई। राज्य की संपत्ति हो गई तो तुम्हारे थाने गिर रहे हैं। 153 थाने मुझे डीजीपी ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत हमने डीजीपी से पूछा था कि प्रदेश में कितने थाने जर्जर हैं, कितने हवालातहीन हैं, कितने परित्यक्त हैं जिसमें पुलिसकर्मी रहते हैं। थानों के निर्माण के लिए आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? बताते चलें दोस्तों, जान करके आश्चर्य होगा कि अभी भी ऐसे थाने हैं जो सरकारी इमारत में चलते हैं। कोई गोदाम है उसमें चलते हैं, कोई पंचायत भवन में उसमें पुलिस चौकी चलती है, किसी का ले लिया इसमें चलती है, किसी का किराया पर ले लिया। अभी एक जवान आरक्षी अरविंद की मौत हो गई, जिससे सभी दुखी हैं। थाने हमारे हैं, थाने किसी दादा के नहीं हैं। थाने के असली मालिक के रूप में हम हैं, जनता मालिक है। अभी हमने रामनगर के थाने को दिखाया, रामनगर का वह जर्जर थाना। हम तो थाना बनवाए भी हैं। आपको लगेगा कि ये आदमी क्या बोल रहा है, थाना बनवाया हूँ भैया। कासमाबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का कासमाबाद थाना जो 1856-57 में निर्मित हुआ था, टूट टूट करके गिर रहा था। हमने कप्तान को दिया, शासन को लिखा और कहा टेंट लगाओ। कप्तान ने टेंट लगवाया और थाने पर 3 दिन तक धरना दिया गया, थाने का निर्माण किया गया। सादियाबाद थाने की 18 मीटर 4 दीवारी एकाएक बाहर आकर के गिर गई। पुलिस लाइन का बरामदा जमींदोज हो गया। वह तो शुक्र है ऊपर वाले का कि उस समय जो आरक्षी हैं वो लोग ग्राउंड में चले गए थे। हमारे यहाँ गाजीपुर के कप्तान का ही भवन गिर गया बाहर आकर के। 12 बेचारे कहीं बाहर निकल गए थे, नहीं तो सब जालौन में पुलिसकर्मी मरे, लखनऊ में पुलिस लाइन गिरी। ऐसे तमाम मामले, थाने क्यों नहीं खोल दिए? मुख्तार अंसारी के उस जमीन पर जो राज्य सरकार की संपत्ति है उसको ढाने से अच्छा था कि उसमें तुम्हारी पुलिस चौकी खुल जाती, उसमें कोई कार्यालय चलता, बाट माप का कार्यालय चलता, कोई डेयरी का कार्यालय स्थापित कर देते, कोई जीएसटी का कार्यालय खोल देते, कोई कार्यालय तमाम ऐसे हैं जो दूसरे के, कोई हॉस्पिटल खोल देते भैया, छोटा मोटा हॉस्पिटल, होम्योपैथ का हॉस्पिटल, आयुर्वेद का हॉस्पिटल कुछ खोल देते। ऐसे लोगों को, जैसे तमाम शहीद हुए हैं, किसी शहीद परिवार को आप दे देते, जिसको कोई जगह नहीं थी, वो अपने बच्चों को लेकर के शहीद की पत्नी पढ़ाती लिखाती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी मिनिस्टर के आवास के रूप में उसे परिवर्तित कर देते, तमाम आवास बन रहे हैं, इस तरह से कर देते। कमी थी क्या? लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि दिखाना है। सवाल मूंछ का है, मूंछ खड़ी रहे और लोग जान जाए साहब देखिए यह है बुलडोजर गरजा और जमींदोज कर दिया। इसी तरह से बुलडोजर गरजेगा क्या जिन लोगों ने ऐसा किया है? उन अधिकारियों पर कलम रूपी बुलडोजर घड़घड़ा करके चलेगा, कलम की धार चलेगी कि तुम्हारी ऐसी की तैसी किया क्यों ऐसे तुमने? ऐसे ही होता रहता है। ऐसे एक माफिया नहीं है। ऐसे मैं कदापि इस बात का समर्थन नहीं करता कि ऐसे लोग, जिन लोगों ने अवैध ढंग से और नियमों को ताक पर रख करके कूट रचना करते हुए, फ्रॉड प्ले करते हुए, नियमों की अवहेलना करते हुए जिन लोगों ने इस तरह से संपत्ति अर्जित की है, उनकी संपत्ति सरकार को अपने कब्जे में लेना ही चाहिए। लेकिन ढहाने का कौन सा तरीका है? ढहा करके क्या किया? ऐसे ही यहाँ एक बहुत से निर्माण हुए थे, यहाँ प्रवासी सम्मेलन हुआ था। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था करोड़ों खर्च हुआ है, उसको ढहाइए मत, उसको दे दीजिए, कब्जा दे दीजिए। तमाम लोग ऐसे हैं, कार्यालय खोल दीजिए। एक बार बनाऊंगा फिर ढहाऊंगा, एक बार नाली खोदूंगा फिर उसको पाटूंगा, फिर नाली खोदूंगा उसमें केबल डालूंगा, फिर इसको पाटूंगा, फिर सड़क खोदूंगा। भैया बनारस में तो यही हो रहा है। बनारस में ही नहीं, तमाम शहरों में जो लोग बनारस के होंगे या वीडियो देख रहे होंगे, एक भी सड़क, अगर 2 सड़कों को हटा दिया जाए, 2 सड़क माने एक तो रिंग रोड वाराणसी का और एक जो बाबतपुर
एयरपोर्ट को जाता है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी को जो जाता है उसको छोड़ दिया जाए। तीसरा कोई एक रोड सही सलामत बता दीजिए, जो कहिएगा हार जाऊंगा। कोई एक रोड 1 किलोमीटर 500 मीटर 100 मीटर सही दिखा दीजिए, मैं हार जाऊंगा। फिर वजीरे आला आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी फिर आ रहे हैं। 45 बार से ऊपर हो गया होगा, 50 बार होने वाला होगा। अरे हुजूर वहीं से मोबाइल कहिए अधिकारियों से, डीएम से कहिए और शर्मा जी दिखाओ उस सड़क को, तो यहीं से वीडियो कॉलिंग करके शर्मा जी दिखा देंगे। यहाँ के एसएसपी से कहिए एसएसपी साहब पुलिस लाइन दिखाओ, तो दिखा देंगे। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप का मतलब क्या है। लेकिन भैया जनता को उल्लू बनाना है और ऐसे ही होता रहेगा। जो अपराधी मारा गया कानपुर का, क्या नाम है उसका, विकास कौन दुबे, वह मारा गया, उसका घर क्यों जमी दोज की है, उसमें भी थाना खुलवा देते। किसने अधिकार दिया ऐसा करने का? लेकिन भैया करते रहेंगे। अब यही है, यहाँ से नापने पर कितना होगा। मैं बहुत नीचा दिखाने की आदत हमारी नहीं है। यह भी नहीं कह रहा है कि मैं बहुत तेजू खां हो गया हूँ और जैसे गांव में लोग बोलते हैं, लेकिन यह काम अच्छा नहीं है। पोल्यूशन भी होगा और बुलडोजर खड़खड़ाएगा, पर्यावरण का संरक्षण भी नहीं हो पाएगा। और ऐसे में अगर वह संपत्ति, वह मकान इस तरह से करते तो अच्छा रहता। आगे से ऐसा करेंगे, मुझे विश्वास है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। किसी अपराधी का कदापि समर्थन जीवन में नहीं करूंगा और इनसे चाहूंगा कि ऐसे तमाम अपराधी हैं जिनको आपने बनाया है, साहब आपने बनाया है। बड़े बड़े अपराधियों के लिए वॉकआउट हो जाता है, मैं आगे बताऊंगा। जब वो चुनाव लड़ेंगे तो इनके पास प्रत्याशी नहीं होगा। उन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ने का मैं सीना ठोक करके उनके बारे में भी बताऊंगा और बताऊंगा कि किसके चेहरे कैसे हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सत्य को सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।